शैतान कैद तो है, लेकिन हमारे आसपास का हर शख्स शैतान का रूप धारे हुए है। यहाँ तो रमज़ान का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मुनाफाखोरी का महीना, लोगों को लूटने का महीना, महंगाई का महीना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का महीना, गरीब की गुर्बत में इजाफे का महीना। इस महीने को हमने ब्रांडेड कपड़ों के नाम कर दिया है। इस महीने को हमने सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशंस के नाम कर दिया है। इस महीने को हमने अफ्तार पार्टियों के, डिनर के, अफ्तार डिनर के नाम कर दिया है। इस महीने को हम बड़े बड़े होटल्स में जाके बड़े बड़े लोगों को अफ्तार पर इन्वाइट कर रहे होते हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। वही हर साल की दुकानदारों की बेहिसी होती है और वही हर साल अवाम का रोना। वो तो बेहिस हैं ही, लेकिन उनसे महंगे दामों अशिया खरीद कर हम भी बेहिसी में बराबर का किरदार अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के रोज़े बखैर व आफियत गुजरवाए और हम सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। रमज़ान का महीना, 11 माह तक जन्नत सजाई जाती है। अल्लाह ताला जन्नत में चरागा करते हैं, तैयारियां करते हैं और फिर 12वें महीने जाकर जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। और वो महीना होता है माह सयाम का, रोज़ेदारों का, यानी रमज़ान का। ये वो महीना है कि जिससे पहले दोज़ख की आग को भी ठंडा कर दिया जाता है। वो महीना कि जिसका इंतज़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन गिन गिन कर किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान के साथ रोज़े रख ले और इबादत कर ले और अपने ईमान को ज़िंदा और ताज़ा कर ले, तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ हो। उसके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस, यहाँ तो रमज़ान का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मुनाफाखोरी का महीना, लोगों को लूटने का महीना, महंगाई का महीना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का महीना, गरीब की गुर्बत में इजाफे का महीना, दिखावा, रियाकारी, बदलिहाजी, अदम बर्दाश्त और न जाने क्या क्या। वही हर साल की दुकानदारों की बेहिसी होती है और वही हर साल अवाम का रोना। रमज़ान आते ही हर साल खरीदार ये कहते नजर आते हैं कि रमज़ान में लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है, जबकि दुकानदार ये कहते नजर आते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नरखों में इजाफा हो जाता है। वो तो बेहिस हैं ही, लेकिन उनसे महंगे दामों अशिया खरीद कर हम भी बेहिसी में बराबर का किरदार अदा करते हैं। सवाल ये है कि क्या अगर हम एक महीना फल नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? हमें मालूम है कि भाई एक चीज़ की कीमत उतनी है नहीं जितनी 10 गुना बढ़ाकर वो बेची जा रही है, तो हम क्यों खरीद रहे हैं? हम क्या सादा खानों पर गुजारा नहीं कर सकते? क्या हमारे दस्तरखान सादा नहीं हो सकते? ज़रूरी है कि सहरी में हम खजला, फेनिया, सवैयों से दस्तरखान को भर दें, 2-3 खाने हों तभी सहरी का मज़ा आए? क्या ज़रूरी है कि हम अफ्तार में पकोड़े, चने, चाट नहीं खाएंगे, बेसन की तली हुई अशिया नहीं खाएंगे या फलों से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारा रोज़ा नहीं होगा? सहरी और अफ्तारी जितनी ज़्यादा सादा हो उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। और फिर अल्लाह ताला ने इस महीने में सादगी को अपनाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन लोगों की फ़िक्र करो, उन लोगों का एहसास करो, उन लोगों का तुम्हें मालूम होना चाहिए जो सारा साल इस तरह की नेमतों से, इस तरह की लवाजमात से बहुत दूर रहते हैं, महरूम रहते हैं। तो ये महीना उनका महीना है, उनको बांटने का महीना है। लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ अपनी पेट पूजा करते हैं, यहाँ हम सिर्फ अपने दस्तरखानों को भरते हैं। यहाँ पर अगर हमें 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये में भी मिल रही होती है तो हम उसको ख़रीदना चाहते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि बच्चों की वजह से ऐसा हम करते हैं, ये तो बच्चों की खुशी है, बच्चों की ख्वाहिश है, बच्चों ने रोज़ा रखना है। बच्चों को यही तो महीना है सिखाने का, समझाने का, उनकी तरबियत करने का, उनको बताने का कि इस महीने के जो उसूल हैं वो क्या हैं, इस महीने के आदाब क्या हैं, अल्लाह ताला इस महीने में हमसे क्या चाहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप चंद दिनों के लिए एक चीज़ को अपना लें, उसकी आदत बना लें, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए और पूरे सालों के लिए आपकी आदत बन जाती है। आपको उसमें एडजस्ट करने में मसला नहीं होता। तो ये वही महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने दस्तरखान को वसी करो, लेकिन दूसरों के लिए अपने आप को सादा रखो, अपने खानों को सादा रखो, अपने ईमान को ताज़ा रखो। लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले गए हैं। हमें सिर्फ दिखावे, रियाकारी, मसनूई जो आसाइशें हैं उनमें हम कहीं खो गए हैं। हमने इस महीने की जो वैल्यू है उसको नज़रअंदाज कर दिया है। इस महीने को हमने ब्रांडेड कपड़ों के नाम कर दिया है। इस महीने को हमने सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशंस के नाम कर दिया है। इस महीने को हमने अफ्तार पार्टियों के, डिनर के, अफ्तार डिनर के नाम कर दिया है। इस महीने को हम बड़े बड़े होटल्स में जाके बड़े बड़े लोगों को अफ्तार पर इनवाइट कर रहे होते हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इस महीने में उन लोगों का ख्याल करें कि जिनके लिए वाकई में ये महीना अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खुशी का महीना है, दस्तरखान को वसी करने का महीना है, नेमतों का महीना है और आप साहिब इस्तिताअत हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इस्तिताअत हैं। तो हमें अपने आसपास के उन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, हमें आसपास के उन लोगों को नवाजना चाहिए जो सारा साल
इन नेमतों से महरूम रहते हैं। सादगी, भूख, प्यास, नफ्स पर काबू, ये सब चीज़ें किस तरह से होती हैं, यही वो महीना है जिसमें हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। पूरे साल तो हम उनको हर वो चीज़ ला कर देते हैं, हर उनकी वो फरमाइश पूरी करते हैं जो उनके मुंह से निकलती है। तो क्या एक महीने के लिए हम अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते, हम उनको रोक नहीं सकते, हम उन पर टोक नहीं लगा सकते, हम उनको बता नहीं सकते कि इस महीने में तुम्हें एतदाल से काम लेना है। ये वो महीना है जिसमें हम अपने बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर सकते हैं, जो उनकी नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितना कम इंसान खाता है उसकी बॉडी उतना ज़्यादा एक्टिव होती है। उसको दूसरों का ख्याल उसी वक्त आता है जब उसके पास नेमतों में कमी हो। तो हम हाथ रोक कर अपनी नेमतों में खुद साख्ता कमी कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको पूरे साल कुछ नहीं मिलता। पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे नाना नानी, दादा दादी, वो बड़ी अच्छी हमारी तरबियत किया करते थे और इस महीने के हवाले से हमें बहुत कुछ पढ़ाया और बताया करते थे। यही वजह है कि आज हम इतने समझदार हैं कि इस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बता सकें, लेकिन हम वो किरदार अपना उस तरीके से नहीं निभा रहे हैं जिस तरह से हमें निभाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग ये बताया करते थे कि देखो, रमज़ान का महीना आ रहा है, शैतान को एक महीने के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि तुम अपनी इबादत को मुकम्मल और अहसन तरीके से कर सको, तुम हुकूकुल इबाद निभा सको, हुकूकुल इबाद का सवाब समेट सको बग़ैर किसी इब्लीसी, बग़ैर किसी शैतानी मुदाखलत के। मगर अब लगता है कि शैतान कैद तो है, लेकिन हमारे आसपास का हर शख्स शैतान का रूप धारे हुए है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा शैतानी ताकतों में और क़ुव्वतों में जकड़ चुके हैं कि इस महीने में भी हम वो नहीं करते जो इस महीने के आदाब हैं। पहले हमें ये भी बताया जाता था कि तरावी का मकसद है कि साल भर में जो हम इतना ज़्यादा ज़िंदगी के झमेलों में अपनी मसरूफ़ियत में मसरूफ़ रहते हैं, एक महीना हम अल्लाह के नाम करें, एक महीना हम कुरान पाक के नाम करें और कम से कम इस एक महीने में हम कुरान को पढ़ने की, सीखने की, समझने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे साल में हमें इतना शायद टाइम नहीं मिलता या हम निकाल नहीं पाते। मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरे ताया, चचा, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, मेरे आसपास के बुज़ुर्ग अच्छा सा तैयार होके, इतर खुशबू लगा के, तरावी का बाकायदा एहतमाम करके मसाजिद जाया करते थे। पूरी 30 रोज़ा तरावियाँ होती थीं और जब वो घर आते थे तो फिर वो एक अलग एहतमाम हुआ करता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि तरावियों को भी शॉर्ट कर दिया गया और फिर जिस तनासुब से मसाजिद में इजाफ़ा किया गया, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के दौर में उससे कई गुना इबादत गुजारों की तादाद में कमी आ चुकी है। पहले हम देखते थे कि हर मस्जिद के अंदर 30 रोज़ा तरावियों का एहतमाम होता था, उसके बाद वो शॉर्ट होकर 20 रोज़ा रह गई, फिर वो मज़ीद शॉर्ट होकर 10 रोज़ा रह गई। अब बहुत सी जगहों पर वो 7 रोज़ा और कहीं कहीं पर तो 3 रोज़ा तरावी का एहतमाम भी किया जा रहा है और मुझे तो डर है कि अब अगला मरहला वनडे तरावियों का ना हो। खैर, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज दौर में दाखिल होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम तरक्की याफ्ता दौर की जानिब कदम रख रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने अफकार को, अपने असबाब को, अपनी तरजीहात को, अपनी रिवायात को और अपनी इबादत को बहुत पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें सही मायनों में रमज़ानुल मुबारक की जो मुबारक साआतें हैं, जो उसकी कदर है, वो समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस तरह से इबादत का और जिस तरह से इस महीने में अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी गुजारने का, हम सबको ज़िंदगी गुजारने का हुक्म फ़रमाया है, कम से कम इस महीने में ज़रूर हम इसका एहतमाम पूरे तरीके से कर सकें। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।